प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें 6 बिकाऊ विधायक जो थे वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, और उसी का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दिनों यहाँ रैली रखी थी, वो भारी फ्लॉप रैली हुई। और उस रैली के फ्लॉप होने से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य को, और जो 6 विधायक बिकाऊ हैं उनके कुकृत्य को हमीरपुर की जनता ने पसंद नहीं किया है, और प्रदेश की जनता ने भी पसंद नहीं किया। ये साबित हो गया है इस रैली के फ्लॉप होने से। इस रैली, भारतीय जनता पार्टी की रैली फ्लॉप होने के जो परिणाम आए, उनके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या इन 6 बिकाऊ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चल पाएगी या ना चल पाएगी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर जो है ऊना में हुआ। उसमें इस बात के ऊपर विशेष चिंतन किया गया कि इन 6 बिकाऊ विधायकों को पार्टी में लेने के बाद जो असंतोष भड़का है, उससे भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हुई। और उन्होंने उसमें निर्णय लिया है कि हमें अब इन 6 बिकाऊ विधायकों के साथ कैसे आगे चलना, क्योंकि भारी विघटन जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है, पूरे प्रदेश के अंदर भी, हमीरपुर जिले के। उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन 6 बिकाऊ विधायकों को टिकट जो दे चुकी है, उसके ऊपर भी भाजपा पुनर्विचार करने के बारे में सोच रही है, और इनके टिकट जो हैं उनके ऊपर दोबारा से संशय बना हुआ है। और जो 3 निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, उनका तो तय है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट अब नहीं मिलेगी। इस सारे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा था वो बेनकाब हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक बगावत के रूप में इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। और बहुत बड़ा विस्फोट हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 लोगों को टिकट दी है, उसके बाद जनता के बीच में जब ये गए तो जनता ने पूरी तरह से इनको नकारा है। और जिस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य ये करके आए हों, उस चीज़ को प्रदेश की जनता ने और हमीरपुर की जनता ने जो है वो पसंद नहीं किया है, और लोग इनसे खफा हो गए। और इसके लिए जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विघटन है, उसके चलते हुए कल जो एक सम्मेलन, एक जो हमारे बिकाऊ विधायक हम कहेंगे राजेंद्र राणा जी, उनके कार्यक्रम में उन्होंने प्रेम कुमार धूमल जी को बुलाया था, और प्रेम कुमार धूमल जी ने स्पष्ट कहा उस सम्मेलन में कि जो अमीर व्यक्ति है वो हमेशा बिकता है और गरीब व्यक्ति नहीं बिकता है। तो ये इस बात को इंगित करता है कि अमीर व्यक्ति, आप सब जानते हैं कि कौन है वहाँ और कौन बिका है। तो ये स्पष्ट संदेश प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को और इस पूरे समाज को दे दिया है। इसे हमीरपुर की जनता, प्रदेश की जनता
ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो किस तरह का जो तूफान है वो चल रहा है। और इस सारे घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी जो है नज़र रखे हुए है और कांग्रेस पार्टी बड़े संयम के साथ चुनाव में उतर रही है और भरपूर समर्थन प्रदेश की जनता का और हमीरपुर की जनता का हमें मिल रहा है। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर क्षेत्र की जनता, हमीरपुर जिला की जनता पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये मान चुकी है कि हमने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को खोना नहीं और वो इनको मजबूत करना चाहती है। और इसके लिए हमीरपुर जिला की जो तीनों सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और इसी तरह से प्रदेश की जितनी भी ये खाली हुई हैं 9 की 9 सीटें, इनको कांग्रेस पार्टी की बहुमत जो है उसको और पक्का करेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जयराम ठाकुर जी या राजीव बिंदल जी बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर जाए और उनके इस वाकया से लोगों के बीच में वो हंसी का पात्र बन रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा आंकड़ा उनके पास है, क्यों सरकार गिरेगी। बहुमत कांग्रेस पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है उससे हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे पास 34 का बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायकों का समर्थन।